दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस धमाकेदार वीडियो में। आज हम एक ऐसी सॉलिड और ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी भी मार्केट बंद होने के बाद ऑफिशियली हमारे सामने आई है। जैसे कि आप जानते हैं मार्केट में अक्सर कई तरह की रिपोर्ट्स और खबरें घूमती रहती हैं, लेकिन आज जो खबर है उसके आते ही निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस खबर के आते ही पर्टिकुलर स्टॉक्स में एक जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला है और यह खबर अभी पूरी तरह से ऑफिशियल हो चुकी है, बिल्कुल हमारे सामने है। कॉमन सेंस की बात तो यह है कि खबर मार्केट क्लोज होने के बाद आई है और इसका सीधा ताल्लुक है निफ्टी 50 रिबैलेंसिंग से। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत जानते होंगे कि निफ्टी 50 रिबैलेंसिंग का क्या मतलब होता है। आइए आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में और लॉजिक के साथ समझते हैं कि रिबैलेंसिंग का आपकी पोर्टफोलियो और निवेश पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये रिबैलेंसिंग वाला क्या है। देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स में देश की 50 कंपनियां शामिल हैं। अब इन 50 शेयरों की एक फिक्स्ड सीट होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई नया स्टॉक इस इंडस्ट्री में इस इंडेक्स में एंट्री करेगा तो ये किसी पुराने स्टॉक को बाहर का रास्ता दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीटें सिर्फ 50 ही हैं। एंट्री जब कोई नया शेयर अंदर आता है तो निफ्टी 50 इंडेक्स में जो बदलाव होते हैं उसी प्रक्रिया को हम रीबैलेंसिंग कहते हैं। ऐसा सिर्फ निफ्टी 50 में ही नहीं होता है, बल्कि और दूसरे इंडेक्स जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 और बैंक निफ्टी में भी होता है, लेकिन हम सबका फोकस खासकर जो है कि निफ्टी 50 पर ही रहता है। अब सवाल यह आता है कि यह रिबैलेंसिंग साल में कितनी बार होती है, क्या और कोई अनिवार्य नियम है। देखिए, यह कोई कानून बस्ती वाला नियम नहीं है, लेकिन प्रक्रिया के तहत साल में यह 2 बार जरूर आता है। और इस प्रक्रिया में जैसे मैंने कहा, किसी की पोजीशन खाली होगी तभी किसी की नई पोजीशन भरती है। कभी कभी एक रिबैलेंसिंग में सिर्फ एक स्टॉक बाहर होता है और एक नया अंदर आता है, तो कभी कभी एक साथ 2 स्टॉक्स की अदला बदली भी हो जाती है। यह पूरी तरह से मार्केट कैप और नियमों के फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में है कि इंडस्ट्री में ऐसा होना अच्छा है या फिर बुरा है। देखिए, निफ्टी 50 में 50 जैसे जो है कि मेजर इंडेक्स में अगर किसी कंपनी के स्टॉक को एंट्री मिलती है तो यह उस कंपनी के निवेशकों के लिए बहुत ही शानदार खबर मानी जाती है। और बुरी बात यह है कि अगर कोई कंपनी बाहर निकलती है तो इसे लोगों के लिए बुरी खबर मानी जाती है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। लोग इस बुरी खबर को सीधे तौर पर यह मान लेते हैं कि अरे कंपनी तो अब खत्म हो गई है, स्टॉक अब जीरो हो जाएगा। भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यह बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। रिबैलेंसिंग एक रेगुलर प्रोसेस और फॉर्मूले और क्राइटेरिया के हिसाब से हर साल चलती रहती है। जिसे एंट्री मिली वह आसमान पर नहीं पहुंच गया और जिसे निकाल दिया गया उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई। यह एक तय प्रक्रिया है जो हर साल समय पर होनी चाहिए। अगले साल भी 2 बार यह चीजें फिर हुई थी, इसलिए इसे लेकर पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम यह समझते हैं कि रिबैलेंसिंग से अच्छा क्यों माना जाता है। देखिए, रिबैलेंसिंग के चलते जो खराब कंपनियां हैं वो निफ्टी 50 से निकल जाती हैं और अच्छी कंपनियां निफ्टी 50 में आ जाती है। तो बाजार का बेसिक गणित तो अभी आप सब जानती हैं कि जिस भी चीज में पैसा आएगा उस स्टॉक की ऊपर वैल्यू जाती है और जिस स्टॉक से पैसा निकलता है उसकी वैल्यू नीचे जाती है। तो जब रिबैलेंसिंग होती है तो जो अच्छा स्टॉक होता है वो निफ्टी 50 में आता है, तो उसमें जो बड़े निवेशक हैं वो पैसा डालते हैं और स्टॉक ऊपर जाने लगता है। और जो बाहर निकलता है स्टॉक, उससे निवेशक पैसा निकालते हैं और वो धीरे धीरे नीचे जाता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है। मान लीजिए निफ्टी 50 ईटीएफ है। अगर निफ्टी 50 की ईटीएफ में पैसा लगाते हो तो ईटीएफ अल्टीमेटली क्या करता है, वह निफ्टी के उन 50 शेयरों में उसके वेटेज के हिसाब से पैसा लगा देता है। अब जो भी नया स्टॉक निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा, पैसे फंड का वो पैसा ऑटोमेटिकली उन स्टॉक्स में डिलीवर हो जाएगा, यानी उसकी एंट्री हो जाएगी और जो बाहर निकला उसका पैसा वहां से निकल जाएगा। इसलिए अब भी रिबैलेंसिंग की खबर आती है तो हमें मार्केट में जबरदस्त इनफ्लो और आउटफ्लो देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करने से बचना है। कौन सी गलती? यह सोच लेना कि एंट्री मिल गई है तो भाई स्टॉक अब भगवान बन गया है और कभी नीचे नहीं गिरेगा, ये एग्जिट मिल गया है तो दुनिया खत्म हो गई है। ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्टॉक अगर आपको खरीदना है तो हमेशा उसका बिजनेस देखकर ही चलना है। ये देख करके नहीं चलना कि इसकी एंट्री निफ्टी 50 में हो गई तो इसको खरीद लेना है। बिना बिजनेस की फंडामेंटल स्ट्रेंथ को समझे अगर आप किसी इंडेक्स की खबरों को भरोसा डिसीजन करके इन्वेस्ट करते हैं तो फंस जाओगे। काफी लोग ऐसा करते भी हैं। अगर इंडस्ट्री में एंट्री मिल रही है तो चलो आंख बंद करके खरीद लो और जैसे ही बाहर होने की खबर आए तो बेच दो। यह एक आम और कमजोर इन्वेस्टर का फॉर्मूला होता है, प्रोफेशनल निवेशक का नहीं। आपको हमेशा कंपनी का बिजनेस देखना है, क्योंकि रीबैलेंसिंग तो साल में 2 बार होना ही है। इसलिए डिसीजन हमेशा बिजनेस को देखकर ही लें। अब ये दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ी और ऑफिशियल खबर की, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। काफी लोग सोच रहे होंगे कि इस बार निफ्टी 50 में एंट्री कौन कर रहा है। दोस्तों, निफ्टी 50 में एंट्री करने जा रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई। जी हाँ, बीएसई अब निफ्टी 50 का हिस्सा बनने जा रहा है। बाहर कौन हो रहा है दोस्तों? निफ्टी 50 से बाहर होना विप्रो। विप्रो जैसी बड़ी कंपनी जिसने इनिशियल स्टेज में बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाया, अरबपति बनाया, वो विप्रो बाहर होने जा रही है। और विप्रो को निफ्टी 50 से टाटा बाय बाय बोलने का समय आ चुका है भाइयों।
और इसकी ऑफिशियल खबर हमारे सामने आ भी चुकी है। सुबह जब मार्केट चल रहा था तभी यह रिपोर्ट सामने आई थी कि बीएसई का शेयर निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकता है, और इसी खबर के चलते बीएसई के शेयर में 4% से ज्यादा का जोरदार उछाल देखने को मिला था। आप चार्ट पर देख सकते हैं कि बीएसई का स्टॉक लगभग 4% ऊपर भागा है, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट में पहले ही यह अनुमान जताया जा रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज विप्रो को रिप्लेस कर सकता है। तो यह पूरा बदलाव आपको 30 नवंबर को लागू होता हुआ दिखेगा, यानी कल से नहीं है बल्कि आने वाले 30 सितंबर से जब आप चेक करेंगे तो बीएसई आपको निफ्टी 50 का हिस्सा मिलेगा और विप्रो निफ्टी 50 से बाहर नजर आएगा। आइए अब बात करते हैं कि रिबैलेंसिंग से कितना पैसा अंदर आ सकता है और कितना बाहर जा सकता है। अगर ब्रोकरेज फर्म्स के अनुमान की बात करें तो बीएसई का हिस्सा बनेगा, बीएसई जब निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा तो पैसिव इंडेक्स के जरिए लगभग $740 मिलियन के आसपास का भारी भरकम इन्फ्लो आ सकता है। भाई इतनी बड़ी रकम आएगी तो स्टॉक में तेजी तो आनी है। और विप्रो, इसी तरह विप्रो से बाहर जाने वाला आउटफ्लो की बात करें तो लगभग $250 मिलियन के आसपास का पैसे कैपिटल बाहर निकलते हुए देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ब्रांड पिक्चर यही है, ब्रॉड पिक्चर यही है। इसी तरह निफ्टी 50 के दूसरे इंडेक्स जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी कई कंपनियां की एंट्री और एग्जिट हो रही है। जैसे निफ्टी 50 नेक्स्ट में 50 हिटाची एनर्जी, पॉलीकैब, वेदांता एल्युमिनियम और वोडाफोन आइडिया और जैसी कंपनियां शामिल हैं, और दूसरी तरफ आरईसी, यूनाइटेड स्टेट स्पिरिट्स, इंडियन होटल्स और श्री सीमेंट जैसी कंपनियां बाहर हो रही हैं। आइए इसे और अच्छे से समझने के लिए दो ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, ट्रेंड। क्या ट्रेंड शुरू से निफ्टी 50 का हिस्सा था? बिल्कुल नहीं। लेकिन बाद में जब निफ्टी 50 का हिस्सा बना तो इसका मतलब क्या था कि यह सिर्फ ऊपर ही भागेगा? नहीं। आप देख सकते हैं कि ट्रेंड भी अपने पीक से 30 से 40% तक के करेक्शन या नीचे के स्तर दिखा चुका है। और अगर हम जियो फाइनेंस की बात करें तो ये इंडेक्स में आया था, लेकिन ये भी अपने हाई से देखिए कितना नीचे गिरा हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो अंदर आ रहा है वो ऊपर ही चलता चला जाए और जो बाहर होगा वो गिरता ही जाए, ऐसा नहीं होता है। तो कंक्लूजन यही है कि एक बात गांठ बांध लीजिए कि इंडेक्स का पार्ट बनना अच्छी बात है, बाहर निकलना बुरी बात है। यह सिर्फ एक प्रक्रिया है, लेकिन कोई भी फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ एक खबर के आधार पर मत लीजिए। मार्केट में एक पुरानी कहावत मशहूर है, बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। इस तरह की चीजें मार्केट में बार बार दोहराई जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको निफ्टी 50 रिबैलेंसिंग, बीएसई की एंट्री और विप्रो के एग्जिट से जुड़ी सारी बातें क्लियर क्रिस्टल समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।